स्वागत है आप सभी का सोलो इन जापान के 13वें एपिसोड में। आज का एपिसोड कॉन्ट्रास्ट से भरा होने वाला है। हम एंशिएंट जापान के इम्पीरियल पैलेस से लेके शिबुया स्काई के मॉडर्निटी तक सब कुछ एक्सप्लोर करने वाले हैं। हम मस्त अपने आउटफिट में नहा धो के रेडी हो गए हैं। अभी टोक्यो में 6 बज गए हैं। हमारी नींद 5:30 को खुल गई। फन फैक्ट, यहाँ समर होने की वजह से सनराइज 4:30 को होता है और स्पेशली समर्स में ये और भी ज्यादा प्रोमिनेंट होता है। गाइस, टेम्परेचर की बात की तो अभी 13 डिग्रीज है, इसीलिए हम जल्दी से वापस हॉस्टल में जाके एक कंफर्टेबल स्वेटशर्ट पहनेंगे। जब से हम जापान आया है तब से ये सूरज की पहली झलक है। हॉस्टल के बाहर के सुबह सुबह के नज़ारे। गाइज, अभी हम सबसे पहले 7-Eleven जाने वाले हैं और वहाँ से कॉफी उठाने वाले हैं और फिर हम आज का दिन शुरू करेंगे। ये सेम हमारे 7-Eleven का रास्ता है। यहाँ पर एक श्राइन दिख गई जो मैंने कभी नोटिस नहीं की थी। हमारे 7-Eleven पहुँच गए, कप मिल गया है। इसके अंदर हम गर्मा गर्म कॉफी बनाएंगे। तो गाइज, इस पर्टिकुलर 7-Eleven में 2 ऑप्शन है, लाते हैं और रेगुलर है। यहाँ के नॉर्मल 7-Eleven की कॉफी एकदम कैफे लेवल स्ट्रॉन्ग होती है। गाइज, यहाँ का पहला गार्बेज क्लीनिंग ट्रक दिख गया। कितना साफ सुथरा है, देखो। वाओ, साफ सुथरा भी छोड़ो, कितना एस्थेटिक है। नॉर्मल सड़क के बीचों बीच एक बेंच है। हमारे यहाँ पे विंटर में जितनी ठंडी होती है इतनी अभी यहाँ पे समर के बिगिनिंग में है। हमें जाना है यहाँ से, पेडेस्ट्रियन सिग्नल लगने पर ऊपर से ट्रेन जा रही है। यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पेशलिटी की स्कूल है। मुझे पता भी नहीं था कि ऐसी स्पेशलिटी स्कूल होती है। हमारे पहले डेस्टिनेशन तक जाने के लिए हम ओकुबो स्टेशन से एक ट्रेन लेंगे। हम गलती से गलत प्लेटफॉर्म पे चढ़ गए। हमें लेनी है ग्रीन वाली ट्रेन। ये प्लेटफॉर्म है येलो वाली ट्रेन का। जाए क्या? Tip of my tongue, I can taste your lies. How to measure the love you throw around. I could never hold you down. स्वागत है आप सभी का हिकारी गाँव का। ये हमारे इस जापान ट्रिप का पहला ट्रेन क्रॉसिंग है। तो यार, थोड़ी सी दिल की बात, ये बात सिर्फ मेरे ओजी व्यूअर्स को पता होगी, पर जब मैं छोटा था तब मेरे पापा जापान में काम करते थे और हम हिकारीगाओका करके एक एरिया में रहते थे। अभी हम जिस एरिया में आए हैं वो हिकारीगाओका से 5 मिनट दूर है। और यहाँ हिकारीगाओका में मैं एक प्री स्कूल में जूनियर केजी और सीनियर केजी के लिए जाता था। और उस टाइम पे आई थिंक मैं सिर्फ 3 या 4 साल का था, पर मेरे पास जो भी दिमाग में मेमोरीज है वो काफ़ी विविड है। इसीलिए मुझे उस प्री स्कूल के सामने जाके बस देखना है। और हिकारीगाओका तक आते आते गूगल मैप्स ने हमें ऑन द वे इस पार्क के थ्रू जाने के लिए बोला। तो हमने मस्त यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लिया और थोड़ा सा हाइड्रेट किया। क्या सुंदर सी पार्क है यार, बहुत ही पीसफुल है। जैसे जैसे हम पास आते जा रहे हैं वैसे मुझे बहुत इमोशनल लग रहा है, क्योंकि ये जो भी सराउंडिंग एरिया है, ये जो भी घर है, वो सारे मुझे अपनी मेमोरी से थोड़े थोड़े वापस आ रहा है। स्पीचलेस। मैं स्क्रीन पे एक फ़ोटो डाल दूंगा। आप ये टोक्यो हिकारीगाओका इंटरनेशनल प्री स्कूल के लेफ़्ट साइड का जो लोगो है उसे गौर से देखना। मुझे यकीन नहीं हो रहा, बाप रे, जाने का मन नहीं कर रहा। पता है, मुझे ये सड़क भी याद है। और 9 बजे स्कूल चालू होती है, इसीलिए सारी मम्मियाँ अपने बच्चों को छोड़ने के लिए वहाँ जा रहा है। वाह, बच्चे रो रहे हैं क्योंकि उनको मम्मी पापा को छोड़ के नहीं जाना। निकलना तो पड़ेगा अब। चलो, इस बेकरी से खुशबू बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है। तो गाइस, अभी हम जाने वाले हैं इम्पीरियल पैलेस और वहाँ तक पहुँचने के लिए हम लेने वाले हैं ये अंडरग्राउंड सबवे। स्वागत है आप सभी का इस बड़े से टोक्यो स्टेशन में। इस स्टेशन के इतने सारे एग्जिट्स हैं कि लकीली गूगल मैप्स ने हमें बताया हमें M5 वाला एग्जिट लेके बाहर निकलना है, ताकि हम सीधा इम्पीरियल पैलेस के एंट्रेंस के यहाँ पहुँच सकेंगे। एग्जिट मिल गया, ये है M5। यूनिक सा एग्जिट है, सही है। वाह, फैंसी है। पूरे स्पाइरल स्टेयरकेसेस है। और ये है फेमस टोक्यो स्टेशन की बिल्डिंग। बाहर से बहुत ही सुंदर दिखती है। तो जो भी मेन ट्रेन के लाइंस होते हैं, यानी JR वाले लाइंस, ग्रीन कलर की ट्रेन, येलो कलर की ट्रेन, वो सारे वहाँ से डिपार्ट और अराइव होते हैं। और ये स्टेशन शिंकानसेन के भी प्लेटफॉर्म्स को होस्ट करता है। ये जो एग्जिट अभी हमने लिया, ये इस सबवे लाइन का स्टेशन था। पर यहाँ से अगर मैं सीधा चल के जाता तो अंडरग्राउंड तरीके में उस टोक्यो स्टेशन बिल्डिंग तक पहुंचता। सो इम्पीरियल पैलेस में जापान के पुराने एम्परर रहते थे और इम्पीरियल पैलेस की एरिया एक्चुअली काफी बढ़िया और चारों ओर ऐसे अलग अलग लेक्स है, गार्डन्स है, उनके पुराने पुराने बिल्डिंग्स है। अभी हम जा रहे हैं मेन एंट्रेंस की ओर, ताकि हमें अंदर की एरिया अच्छे से एक्सप्लोर करने को मिलेगी। ये पक्का एक 5 स्टार होटल है।
पक्का। ये है इंपीरियल पैलेस का एंट्रेंस और टूरिस्ट भी ये पैलेस देखने के लिए जमा हुआ है। और फन फैक्ट, इसके लिए कोई एंट्रेंस फी नहीं लगती। एंट्रेंस पे हमारा सिक्योरिटी चेक हुआ और ये है इंपीरियल पैलेस का एंट्रेंस। एंट्रेंस पर वॉशरूम भी है और हमेशा की तरह हर जगह पे ऐसे बोर्ड्स है ताकि आप रास्ता भटक नहीं जाते। तो गाइज ये है एक गार्ड हाउस। पुराने टाइम में सामुराई यहाँ पर रहते थे। उन सारे गेस्ट को जिन्हें कासल एंटर करना है, ये गार्ड हाउस एक टाइप का सिक्योरिटी चेक पॉइंट था। और यहाँ से ऊपर एक बहुत सुंदर रास्ता जाता है। ऐसा बिल्कुल लगता नहीं कि ये पैलेस टोक्यो सिटी के बीचों बीच है। So full of emotion. You're tall as the ocean. So full of emotion. You're tall as the You're tall as the लंच फाइनली हो गया है। हमने मस्त चिकन करी राइस खाया। फाइनली बादल चले गए हैं और मुझे जिस टाइप का वेदर पसंद है वो आ गया है। कल एक्चुअली टोक्यो में एक लोकल थंडरस्टॉर्म आया था जिसकी वजह से कल इतना रेनी और क्लाउडी था, पर अब देखो कितना मस्त वेदर हो गया है। हा धूप। आधा घंटा बाहर रुकने के बाद हम फाइनली अंदर आ गए हैं। ये है ग्लिच कॉफ़ी। गाइज ये कॉफ़ी ट्राई करने के लिए मैं बहुत सारे महीनों के लिए रुका था। टोक्यो में एक काफ़ी फेमस जगह है और कॉफ़ी ऑर्डर करने के बाद आप कौन से बीन्स चूज़ करते हो उसका सारा इन्फॉर्मेशन एक ऐसे कार्ड पे लिखा होता है। और इस कॉफ़ी शॉप का इंटीरियर भी बहुत सही है। यहाँ पर एक बहुत ओल्ड स्कूल विनाइल प्लेयर है और इंटीरियर कुछ ऐसे दिखता है। बहुत बड़ी कॉफ़ी मशीन, काफ़ी विंटेज है। और ये है मेन सेक्शन जहाँ पर उनके कॉफ़ी बीन्स की बहुत बड़ी सिलेक्शन है और वो फ्रेश कॉफ़ी यहाँ पीछे बना के देते हैं। ओके, बहुत यूनिक है। इन्होंने जो भी डिस्क्राइब किया है एग्जैक्टली वैसे टेस्ट करता है। आई थिंक इस कॉफ़ी शॉप का बेस्ट पार्ट है कि ये व्यू मिलता है। वाइब्स देखो। tall as the ocean. And I can't touch the floor. So full of emotion. I can't keep anymore. Are we out of time? Will we be swallowed? Don't give up on us now. अगर आपको वे कंज्यूम करने के बाद स्टमक डिस्कम्फर्ट या डाइजेशन इश्यूज आते हैं, देन स्विच टू मसल ब्लेज आइसो जीरो लो कार्ब। ये पहला साइंटिफिकली डेवलप्ड और क्लिनिकली टेस्टेड वे प्रोटीन है। एनहांस्ड अब्जॉर्प्शन फॉर्मूला की वजह से इससे 50% ज्यादा प्रोटीन अब्जॉर्प्शन मिलता है, जिससे कम ब्लोटिंग के साथ साथ कोई स्टमक डिस्कम्फर्ट नहीं आता। बायोजाइम आइसो जीरो में 100% वे आइसोलेट है, जिससे पर स्कूप 27 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मिलता है। इसके साथ साथ ये इंटरनेशनली टेस्टेड है विद सर्टिफिकेशंस फ्रॉम लैबडोर, इन्फॉर्म चॉइस एंड ट्रस्टिफाइड। मेरे फेवरेट स्ट्रॉबेरी फ्लेवर को चेकआउट करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहली लिंक को क्लिक करना। अगला लोकेशन सारे सुजुमे फैंस के लिए एक ड्रीमी मोमेंट होने वाला है। तो मैं माकोतो शिंकाई का एक बहुत बड़ा फैन हूँ। मुझे हमारे लोकेशन की एक स्लाइड झलक दिख गई है। मूवी में एक मोमेंट है जहाँ पर सुजुमे ब्रिज से जंप ऑफ करती है। वो ब्रिज ठीक वहाँ पे है और हमें ये व्यू देखने को मिलने वाला है। और वहाँ पर जो ट्रेन स्टेशन है वो भी काफी फेमस है। उस स्टेशन का नाम ओचानोमिजु है। ये है उस ब्रिज का नाम। तो ब्रिज के ऊपर जाने के लिए हमें ये सीढ़ियाँ लेके ऐसे जाना पड़ेगा। एक्साइटमेंट बढ़ते जा रही है। एज एक्सपेक्टेड टूरिस्ट ऑलरेडी जमा हुआ है। ओके, ब्रिज क्रॉस कर लिया है। ओचानोमिजु स्टेशन के सामने का व्यू और ये है वो मोमेंट। क्या आप सब रेडी हो? एनिमेशन इतना जबरदस्त है। फेमस ओचानोमिजु स्टेशन का एंट्रेंस। अभी हम यहाँ से जाने वाले हैं असाकुसा। ट्रेन इस प्लेटफॉर्म पे आएगी। हम जिस ब्रिज पे अभी खड़े थे वो ब्रिज है वहाँ पे। ये आई थिंक मेरा जापान में अब तक का सबसे फेवरेट स्टेशन है। वो जो लाल रंग की ट्रेन हमने देखी थी वो वहाँ से गई थी ऐसे टनल के थ्रू। ये देखो रेड ट्रेन और हमारी ट्रेन भी आ गई। स्वागत है आप सभी का असाकुसा। वाओ, ये व्यू देखो। ये है टोक्यो स्काई ट्री। हम लास्ट टाइम इसके ऊपर तक गए थे। आई थिंक ये मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, पर हर सबब की एनर्जी और हर सबब का एटमॉस्फेयर थोड़ा सा अलग है। ये है असाकुसा की सुमिदा रिवर। यहाँ पर हम लास्ट टाइम आना भूल गए थे। पास आने के बाद और भी सुंदर दिखता है। नदी के दोनों साइड्स पे एक फुटपाथ कंस्ट्रक्ट किया गया है और यहाँ फेमस असाकुसा फेरी भी चलती है जो सीधा ओदायबा तक जाती है। ओदायबा वो स्पॉट है जो हमने कल विजिट किया था। करीब 1 घंटे में ये फेरी ऑल द वे हमें वहाँ तक पहुँचाती है। कबूतर कितने ब्रेव है यार, उड़ के नहीं जा रहे। अब असाकुसा आ ही गए हैं तो एक क्विक विजिट बनती है। मैं लास्ट टाइम जब आया था उसके कंपैरिजन में 10 गुना क्राउड है। अभी हम एकदम पीक जापान ट्रैवल सीजन में आया है, इसीलिए बाप रे कुछ जगह ही नहीं है फोटो निकालने के लिए। चारों ओर टूरिस्ट विजिटर्स। तो इसके ठीक पीछे ये जो स्ट्रीट है यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे स्ट्रीट फूड ऑप्शंस अवेलेबल है। Can't feel you there where I once had you all alone in the back of my mind. I'm under your spell, I can't get out.
low, and I'm still here. I'm freezing cold, and I will wait and hold my breath till that turn blue, that turn blue, that turn blue, that turn blue, that turn blue. Your soul is the हमने अभी अभी लंच के लिए इस दुनिया का सबसे बढ़िया रामेन खाया। इस जगह के लिए मैं क्या ही बताऊं। लंच के बाद कुछ मीठा खाने का मन कर रहा था तो 7-Eleven से 70 रुपए के लिए ये डोनट उठाया। अभी है गोल्डन आवर। यार सैडली शिबुया स्काई के जो टिकट्स है वो 2 या 3 हफ्ते एडवांस में बुक करने पड़ते हैं। मैंने अभी अभी वेबसाइट चेक की, पूरे मई महीने के लिए एक भी स्लॉट अवेलेबल नहीं है। पर लकीली हमारे पास इस सुंदर से गोल्डन आवर को एंजॉय करने के लिए एक और बढ़िया और क्लासिक लोकेशन बचा है, और वो है मेरे ठीक सामने द आइकॉनिक टोक्यो टावर। और टोक्यो टावर तक पहुंचने के लिए एक बहुत ही सुंदर सा पाथवे है, और ऐसे पत्तों के बीच में से थोड़ा सा सनलाइट आ रहा है। बीच में एक टेंपल भी लग गया। वाओ, हम जितना पास जा रहे हैं उतना ही स्पेक्टेकुलर ये दिखते जा रहा है। गाइज, ये रोड क्रॉस करने के बाद हम सीधा टोक्यो टावर के एंट्रेंस तक पहुंचेंगे। काफी एक्साइटेड हूँ। क्या आप सब रेडी हो? वाओ, वाइड एंगल में भी फिट नहीं हो रहा। मैं जितने भी फोटोज और वीडियोस ले लूं सब कम है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि अभी हम टोक्यो टावर के नीचे खड़े हैं, जो हमने इतना फोटोज में देखा है, वीडियोस में देखा है। भाई, इस चीज का एक इमोजी भी है। अनबिलीवेबल लग रहा है। टोक्यो टावर के बेस पे एक बिल्डिंग है, यहाँ से मिलते हैं टिकट्स। ये देखो, टिकट्स लिखा है। टिकट्स हम यहाँ से खरीदेंगे। टिकट कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ एंट्रेंस एरिया में इन्होंने ऐसा कुछ क्रिएटिव बनाया। यहाँ पर हिंदी किधर है? देखो, स्वागत। एक मॉडल टोक्यो टावर। お待たせいたしました。まもなくメインデッキ2階に到着です。トップデッキツアーにご参加のお客様。 भाई मजा आ गया। मैंने जानबूझ के ऊपर कुछ बोला नहीं, क्योंकि आई डोंट थिंक मैं शब्दों में वो व्यू डिस्क्राइब कर पाता। टोक्यो टावर की एक लास्ट झलक बस रात को ये लोग सारे लाइट्स चालू करते हैं तो और भी सुंदर दिखता है। हॉस्टल जाने के पहले एक चीज बची है। बिल्कुल पिछले जापान ट्रिप की तरह इस बार भी हमारा मैकबुक चार्ज नहीं हो रहा है, तो हम आ गए हैं गिंजा। हम यहाँ के एप्पल स्टोर में हमारा मैकबुक और चार्जर दिखाएंगे। सो एक फुल ब्लोन 15 मिनट डिस्कशन के बाद ये पता चला कि हमारे यहाँ पर जो मैकबुक्स होते हैं वो 30 वॉट चार्जर्स इस्तेमाल करते हैं। यहाँ जापान में आई थिंक 12 या 15 वॉट्स का है, इसीलिए चार्ज नहीं हो रहा। हमारे पास है 2 ऑप्शन। सबसे पहले 5000 रुपए स्पेंड करके एक जापान मैकबुक चार्जर ले, या नंबर 2 ये केबल लेके हॉस्टल में डायरेक्टली चार्ज करना विदाउट एन अडेप्टर। आज का डिनर सामान ले लिया है। बस यार, आज के 30,000 स्टेप्स कंप्लीट हो गए। हम ऑलमोस्ट 13 घंटे हॉस्टल से बाहर है। खत्म हो गया आज का दिन। अब बस ट्रेन का इंतजार है। हॉस्टल पहुंच के डिनर करना है, एडिट करना है और सो जाने का है।